धृतराष्ट्र ने कहा, जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास स्थिति होती है, जिसके पास ऐश्वर्य होता है, वो ऐश्वर्य उसी का होता है। हमें उपदेश देने वाले आप कौन हो? ऐसा कह करके विदुर जी को उन्होंने अपने हस्तिनापुर से निष्कासित कर दिया था। विदुर जी जन्म से ही भगवान के भाव में युक्त रहने के कारण उनके लिए इस प्रकार हस्तिनापुर से प्रस्थान करना अथवा उन हस्तिनापुर के राज्य में दिव्य भोगों का उनके लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया था। इसलिए उन्होंने एकांतिक भाव भगवान में उनका होने के कारण, संसार के संग्रह परिग्रह से रहित होने के कारण, जहाँ जाते भगवान के लीला विहार क्षेत्र में विचरण करते करते काले नियावत गतवान प्रभाव सहा। किसी समय जब प्रभास क्षेत्र से गुजरते हैं तो उस समय उद्धव जी जो भगवान से वियुक्त होकर के एकाकी विचरण करते हुए उन्होंने देखे, तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। भगवान लीला पुरुषोत्तम के विशेष रूप से उन्होंने सेवा की, भगवान का कैंकर्य उनको प्राप्त हुआ, भगवान के सखा के रूप में भी उनको महिमा प्राप्त हुई। परंतु अब भगवान का आदेश था, तुम कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए बद्री केदार में वास करते हुए अपनी चित्त वृत्ति को, जो संसार का माया मोह है, उससे निवृत्त करो। जो भी हमें संसार के भाव में प्रवृत्त होने के लिए स्थिति प्राप्त होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा मन उसमें आसक्त हो ही जाता है। और उस आसक्ति की स्थिति में जब हम हैं तो भगवान की विशुद्ध भाव योग की प्राप्ति नहीं हो पाती। जीव के हृदय में क्या घट रहा है, जीव भगवान को कितना समर्पित है, संसार का भाव का प्रभाव कितना है, महत्व कितना है, ये कभी कभी हम अपने अज्ञान से आवृत नेत्रों के कारण नहीं जान पाते। अविद्या के आवरण के कारण हम अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं और कभी कभी वो दंभ से युक्त होते हुए भी कभी कभी भगवान के पूर्ण भक्ति ना होते हुए हम कल्पना कर लेते हैं हमारे जैसे कोई भगवान के भक्त नहीं हैं। परंतु भगवान ने देखा कि इसका जितना भी विस्तार था, कभी बृहस्पति के शिष्य के रूप में इसका अहंकार था, कभी हमारे सानिध्य में रह करके इसका अहंकार था, कभी कभी जब अपनी विद्या का अहंकार होता है, रूप का अहंकार होता है, महिमा का अहंकार होता है, तो उससे भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। इसीलिए भगवान ने कहा, उद्धव तुम अभी कुछ समय के लिए भगवान के लीला विहार क्षेत्र बद्री का आश्रम में जा करके वहाँ नित्य मंदाकिनी में स्नान करोगे, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करोगे, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा। उन्हीं उद्धव जी को विदुर जी ने मार्ग में देखा, अकेले देख करके उन्हें जिज्ञासा हुई कि ऐसे भगवान के साथ नित्य संबंध रखने वाले उद्धव जी, ऐसी कौन सी स्थिति हुई जिसके कारण एकाकी बद्री केदार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उद्धव जी से विदुर जी ने जिज्ञासा की कि हे उद्धव जी, आप तो भगवान के महाभागवत हैं, परम भक्त हुए, वार्ता प्रियाश्रम, निरंतर उनके आश्रित रहने वाली उनकी स्थिति थी। अब भगवान के आदेश का पालन करने में उनके रहस्य क्या है। विदुर जी के साथ जब जब भगवान की चर्चा होती थी तो भगवान उनको महाभागवत के रूप में स्वीकार करते थे। वही स्थिति उद्धव जी ने उनकी देखी। सर्वथा संसार के भावों से विरक्त होते हुए, संसार की कोई भी पदार्थ का संग्रह परिग्रह ना होते हुए भी भगवान के आनंद में निमग्न रहने वाले विदुर जी को देख करके उद्धव जी ने अनुभव किया, जो भगवान के विचार थे विदुर जी के बारे में वो सही है। एक मुहूर्त के लिए भगवान से युक्त नहीं रहने वाले विदुर जी, सदैव भगवान की चर्चा में रत रहने वाले विदुर जी,
शैशव अवस्था से ही जो हमारी स्थिति होती है वो उत्तरोत्तर दृढ़ होती है। शैशव अवस्था में जो हमारा भाव होता है वो अंत तक उसकी गति, उसकी महिमा हमें प्राप्त होती है। उद्धव जी ने शैशव अवस्था में जो विदुर जी की भावना थी, भगवान की स्मूर्ति बना करके उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनको सेवा प्राप्त करना, उनको समर्पण भाव से उनका ध्यान करना, उनके समक्ष बैठ करके मधुर कंठ से उनका नाम संकीर्तन करना, ये तुम्हारा सहज ही भाव था। ऐसे विदुर जी परम भागवत का मुझे आज सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, आप तो भगवान की महिमा से युक्त हैं, भगवान के भाव योग से युक्त हैं। भगवान का जो ब्रजमंडल में वास था, वृंदावन वास था, वो तो अद्भुत लीला से युक्त भगवान ने वृंदावन धाम में वास किया। परंतु जब भगवान उस वृंदावन धाम में उस लीला में पूतना जो विष पान कराने के भाव से, दुग्ध में विष युक्त दुग्ध पिलाने के भावना से आई थी, उसको भी भगवान ने अपनी मातृशक्ति का संचार होने, भले ही वो दंभ से था, परंतु उसको अपनी दिव्य गति को प्राप्त कराया। कम वा दयालुम शरणम प्रजेम। ऐसे भगवान जो सब पर दया रखने वाले हैं, असुरों का भी संहार करते हुए हतारी गतिदायी दत्वा, ऐसे असुरों का भी संहार करके उनको अपना धाम देने वाले भगवान 11 वर्षों तक उन्होंने वृंदावन वासियों पर कृपा करने के लिए अद्भुत लीला का संचार किया। वही भगवान मथुरा में विराजमान होकर के अपने गुरुदेव पर कृपा करने के लिए उनके मृत पुत्र को संयमनीपुरी से ला करके उनको समर्पण किया। भगवान की जो ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव है, उससे युक्त करने के लिए भगवान ने द्वारका धाम में 8 प्रधान शक्तियों को स्वीकार किया। एक ही मुहूर्त में जो असंख्य भगवान को समर्पित जीवात्माएं थी, उनको स्वीकार करते हुए उनके हृदय में जो संचरित होने वाला भाव योग है, ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव का संचार है, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने अनंत कोटि जीवात्माओं के हृदय में उस आनंद तत्व को, उस रस तत्व को, उस भगवत तत्व को वितरण करने के लिए ही भगवान का ये अवतार है। ये सब करते हुए अभी भगवान अपने लीला का संवरण करते हुए सबको अपने धाम की प्राप्ति कराने का अवसर प्राप्त कराते हैं। विदुर जी से इस प्रकार उद्धव जी चर्चा करते हुए कहते हैं, अब विशेष जो भगवान की महिमा है, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की विभूति है, उसका निरूपण तुम्हें मैत्रेय जैसे महाभागवत के श्री चरणों में प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा करके मैत्रेय जी के दर्शन करने के लिए विदुर जी प्रस्थान करते हैं और बद्रिका धाम में जा करके भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्धव जी प्रस्थान करते हैं। कालिंदी के तट के किनारे से जाते जाते जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम क्षेत्र में पहुँचते हैं, यहीं भगवान के परम भागवत मैत्रेय जी का स्थान है। मैत्रेय जी अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण चराचर जगत भगवान का रूप है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का जो द्वैत भाव है नहीं रहना चाहिए। मैत्रेय जी के हृदय में इसी प्रकार भाव का संचार होता है कि सभी हमारे मित्र हैं। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में वर्णन आता है कि हमारी दृष्टि इस प्रकार विशुद्ध सत्य से युक्त हो करके पवित्र हो, जिससे हम चराचर जगत के जीवों में मैत्री का भाव का संचार करें। को विधि को निषेधा, उसमें क्या विधान है, क्या निषेध है, इस द्वंद्व में ना पढ़कर, इस द्वैत भाव में ना पढ़ करके सभी भगवान का स्वरूप हैं। इसलिए किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना तो स्वप्न में भी ना करें।
चराचर जगत भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप की भावना करके उसमें मैत्री भाव का संचारण करने वाले मैत्रेय, उसी के कारण उनका नाम ही मैत्रेय हुआ। मैत्रेय जी के दर्शन करके विदुर जी ने उनको प्रणाम किया और पूछा, हे भगवान मैत्रेय जी, आप तो निरंतर आनंद तत्व श्री कृष्ण तत्व में निमग्न रहते हैं। हम संसारी जीवों को देखते हैं, चाहते तो आनंद हैं, परंतु उस परिमाण में, उस तारतम्य में उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। विंदेत भूया तदेव दुखम, जिस आनंद तत्व की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, क्रिया कर्म करते हैं, परंतु उससे उनको अंत में दुख की ही प्राप्ति होती है। उनका मन जो है भटकता रहता है, लगता है कि भगवान से विमुख होने के कारण ही उनकी ये स्थिति है, भगवान के अनुग्रह से वंचित होने के कारण ही उनकी ये स्थिति प्राप्त होती है। जब तक हृदय में भगवान की भक्ति का संचार नहीं होता, जब तक हमारे हृदय में परम तत्व श्री कृष्ण तत्व के प्रति भाव का संचार नहीं होता, तब तक संसार के कर्मों में, जहाँ हमेशा के लिए कुछ न कुछ द्वैत भाव भेद बुद्धि का संचार बना रहता है, जीव उस भेद बुद्धि के संचार से युक्त होने वाले कर्मों में, उसमें अपने जीव का परम कल्याण प्राप्त नहीं करता। मनस्तत्व को संसार के कर्मों में कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्टि अथवा तृप्ति नहीं होती। जिनके लिए हम सर्वदा अपने आयु को नष्ट करते हैं, अपने देह के द्वारा उनकी सेवा करते हैं, कालांतर में उन्हीं से हमें प्रतिकूलता की प्राप्ति होती है। यह संसार का स्वरूप है। मनस्तत्व जहाँ जहाँ तुम्हारा लगा रहता है, उस मनस्तत्व को तुम अपने अनुकूल करने के लिए उस सबसे आनंद की प्राप्ति में लगे रहते हो, परंतु उस परिमाण में तुम्हें उस आनंद तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं, संसार का ये स्वरूप है, संसार का जो स्वरूप है अविद्यक है, अविद्या से युक्त है। प्रकृति के तीनों गुणों में समन्वय नहीं होता, साम्यता की प्राप्ति नहीं होती, तभी ये संसार का स्वरूप होता है। ऐसे संसार के स्वरूप में जो अनित्य है, बार बार परिवर्तनशील है, परिवर्तनी संसार है मृता को अनुजा, इसमें हमेशा नित्यता की प्राप्ति करना, नित्यता की अनुभूति करना, सर्वदा आनंद में स्वरूप की प्राप्ति करना, ये केवल स्वप्न ही होता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, तुमने जो अनुभव किया उसमें जो संसार का स्वरूप है, उसका जो तुमने भाव किया ठीक ही है। इससे पूर्व तुम धर्मराज के रूप में विद्यमान थे विदुर जी, परंतु धर्मराज का अधिकार पालन करते हुए तुमसे अपराध हुआ। किसी मांडव्य ऋषि को जब उनके प्राणांत हुए तो उनकी यातनामय देह को तुमने अपने यहाँ बुला करके कहा, मांडव्य ऋषि, वैसे तो जीवन भर तुमने अपनी देह की उपेक्षा करते हुए, अपने शरीर की उपेक्षा करते हुए केवल चावल का मांड ही पी करके जीवन धारण करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, परंतु बाल्यावस्था में तुमसे एक अपराध हुआ था। तुम्हारे चरणों से दबकर एक पिपीलिका नष्ट हो गई थी, मृत्यु हो गई थी उसकी। इस अपराध के लिए तुम्हें यम यातना देने का हम विधान करते हैं। जब मांडव्य ऋषि ने धर्मराज के रूप में प्रतिष्ठित उनसे ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हे धर्मराज के रूप में विराजमान, आप इस प्रकार व्यवस्था दे रहे हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, अपि चेसु दुराचारो, दुराचारी से दुराचारी भी हो, परंतु जब भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान की दृष्टि में वो निष्पाप हो जाता है। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। तुमने एक शैशव, वो भी अनजान में हुए अपराध को इतना महत्व दिया है।
अब तुम इस धर्मराज की पदवी में रहने लायक नहीं हो, संसार में तुम्हारी स्थिति हो, दासी के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हो। वही मांडव्य ऋषि के शाप से तुम्हारा विदुर के रूप में जन्म हुआ, परंतु जो भगवान की अधिकार प्राप्त हुए, जो भगवान की कृपा से कुछ समय तक तुम धर्मराज के रूप में थे, तो उसके कारण तुम्हारी हृदय में भगवान की रागात्मिका भक्ति का संचार बना रहा, भगवान के साथ तुम्हारा ममत्व मूलक संबंध बना रहा, भगवान के साथ दिव्य भाव का संचार तुम्हारा होता रहा। ये चराचर जगत भगवान के ही आदेश से चलता है, भगवान के संकल्प से ही चलता है। जितने भी देवता हैं, संसार के प्राणी हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हुए स्थित रहते हैं। ऐसे जो भगवान के अधिकार संपन्न देवता हैं, वो भगवान के साथ युक्त रह करके यही संभावना करते हैं कि हमें इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होती रहे, भगवान के आदेश का हम पालन करते रहें। देवताओं को जब इस प्रकार भगवान के भाव से युक्त होने की भावना को दृढ़ होते देखते हैं, तो भगवान भी अपनी शक्ति के प्रभाव से उनकी उस स्थिति को, उनके भाव को दृढ़ करते हुए प्रबुद्ध कर्मा देवेंद्र विंशति को गुनाह, भगवान की जो सत्य प्रधान देवता हैं, उनको जो भगवान अधिकार समर्पित करते हैं, तो उन अधिकार का संचालन करने के लिए, नियमन करने के लिए उनके हृदय में शक्ति का संचार करते हैं, जिस शक्ति के प्रभाव से, बिना शक्ति के प्रभाव से उनमें जो अधिकार की प्राप्ति भगवान कराते हैं, वो सम्यक रूप से निष्ठापूर्वक संपन्न नहीं हो पाती। इसलिए उन देवताओं पर भगवान कृपा करके उनके हृदय में शक्ति का संचार करते हैं। प्रत्येक देवताओं, प्रत्येक जो भगवान के अधिकार संपन्न देवता हैं, उनमें शक्ति का संचार होता है। उनकी जो विविध शक्तियां हैं, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, चाहे उससे स्वाभाविक बल, स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक क्रिया का संपादन होता रहता है। परंतु भगवान इन सब से परे हैं, कर्म से परे हैं। जो भी भगवान का विशुद्ध स्वरूप है, उन पर कर्मों का प्रभाव नहीं होता, मायिक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। प्राकृत भाव से भगवान सर्वथा परे हैं। दिव्य भाव से युक्त होने के लिए ही भगवान अपने भक्तों पर भी वो दिव्य भाव का संचार करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए जीवन का परम लाभ भगवान के साथ युक्त होने के लिए भगवान के नाम संकीर्तन, लीला कथा अमृत का पान करते हुए कथा सुधायम उपसंप्रयोगम, बड़े बड़े मायावी भी जिन भगवान की माया से मोहित रहते हैं, भगवान की नाम की साधना से, भाव की साधना से उस संसार की जो अविद्यात्मिका, आवरणात्मिका जो शक्ति है, उस माया मोह से रहित हो जाते हैं। विदुर जी मैत्री जी से पूछते हैं, हे भगवान, भगवान तो चित शक्ति से युक्त हैं, चिन्ह मात्र हैं, लीलया विजिज्य निर्गुण से गुनाह क्रिया, उनमें किस प्रकार अनंत गुणों का वास होता है, किस प्रकार अनंत शक्ति से युक्त होकर के भगवान लीला करते हैं। इस संदेह को, इस जिज्ञासा को आप शांत करें। कश्मलम मानसम महत्। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ये भगवान ही हैं जो कभी मायिक शक्तियों से, कभी जड़ शक्तियों से, कभी चैतन्य शक्तियों से जीवों पर कृपा करने के लिए उद्यत रहते हैं। जब भगवान के इस लीला का रहस्य नहीं समझ पाते, तभी हमारी जो दृष्टि है धूमिल हो जाती है। जिस प्रकार जल में चंद्रमा को देख करके उसमें कंपन आदि का भाव हम कर लेते हैं, इसी प्रकार जब भगवान की कृपा से हमारे संसार के धर्मों की निवृत्ति होती है, तो धीरे धीरे संसार की माया मोह भगवान की भक्ति योग के कारण विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में सभी प्रकार के क्लेशों से हमारी निवृत्ति हो जाती है। अश्लेष संक्लेश पदम विदत्ते,
भगवान के नाम रूप गुण धाम की चर्चा करते करते हमारी स्थिति कृष्णमय वासुदेवमय भगवानमय हो जाती है। विदुर जी को इस प्रकार ज्ञान विज्ञान का उपदेश करके भगवान की महिमा का उपदेश करते हुए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए साधना का निर्णय करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम को छोड़ करके जो संसार के अनित्य लोकांतरों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, संसार के अनित्य भोगों में लगे रहते हैं, यद्यपि संसार का स्वरूप ही है अनित्यम सुखम लोकम, निरंतर दुख का वासस्थान ही है संसार। अनित्य होने के कारण इनकी स्थिति में रहते हुए जब देह भी अनित्य है, देह को पोषण करने वाले जो पदार्थ हैं हम उसका सेवन करते हुए कब तक इस देह की नित्यता की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए ये जो भौतिक देह है उसके उतनी उपयोगिता महत्व नहीं रहता। दिव्य देह से, सिद्ध देह से, भागवती देह से हम अपने कर्मों के बीजों को निरस्त करते हुए प्रकृति के रजोगुण तमोगुण से रहित होकर के भगवान के प्रति भाव का संचार करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के तो जितने भी अधिकार संपन्न जीव हैं उनको भगवान अपने शक्ति के संचार से उनमें ऐश्वर्य, उनमें महत्व का संचार करते हैं, जिसके कारण ब्रह्मा जी भी सृष्टिकर्ता होने के कारण उनसे कभी भूल नहीं होती। ब्रह्मा जी को इस प्रकार शक्ति से युक्त करके भगवान उनको विशेष रूप से संदेश देते हैं। ब्रह्मा जी, जो शक्ति के प्रभाव से आप इस प्रकार अनंत कोटि जीवात्माओं को, जिन पर योग माया की कृपा होती है, जो क्षीर सलिल, कारण सलिल अथवा गर्भ सलिल से अणु रूप से रहित हो करके, अव्यक्त रूप से रहित हो करके अभिव्यक्ति की प्राप्ति करने जा रहे हैं, उनके सभी पूर्व रूपों का, पूर्व कर्मों का सब नियंत्रण करते हुए ये आप में उनके सभी क्रियाकलापों को किस रूप में उनको संसार की स्थिति प्राप्त हो, किस प्रकार उनकी चिंतन धारा हो, ये निष्कर्ष आप ही करेंगे। इसलिए उसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार का प्रमाद होगा तो जो भगवान को प्राप्त होने वाले, रागात्मिका भक्ति से युक्त होने वाले जो साधक हैं, उन्हें रागानुगा भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। और रागानुगा भक्ति से युक्त हैं उनको प्रयास करने के बाद, साधना करने के बाद ही रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम कुछ समय के लिए साधना करो, भक्ति की साधना करो, जिसके कारण तुम्हारा जो मनस्तत्व है ये इस प्रकार निर्णय करने में समर्थ हो जाए। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने तप करके अपने जो सर्वात्म भाव से भगवान की भावना की। ये भगवान के लिए जो साधना है ये भी भगवान के अनुग्रह से ही होती है। संसार की जो साधना है, संसार की कर्मों की साधना है, इसमें तो जन्म जन्मांतर से हमारा वही स्वभाव रहता है, वही हमारी प्रवृत्ति रहती है, वही संसार के प्रिय बोध होने वाले, कर्तव्य बोध से होने वाले क्रियाकलाप होते हैं। तो उसमें किसी प्रकार का परिश्रम विशेष नहीं होता। वो पिष्ट पेशन की तरह भार्गार आहार निद्रा भय मैथुनंच समान वेतत पशु भीर निर्णान। पशुओं में और मनुष्यों में ये जो लौकिक विकार हैं, लौकिक स्वभाव हैं, उनमें कोई अंतर विशेष नहीं होता। परंतु भगवान की साधना में, नाम की साधना में भगवान का अनुग्रह ही कारण होता है। यदि भगवान का नाम की साधना हो, भगवान के कथामृत पान करने की साधना हो, भगवान के श्री चरणों में निष्ठा हो, तो ये भगवान के अनुग्रह के बिना नहीं होता। भगवान इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश करके अंतर्हित हो गए और ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश से भगवान की साधना की। उस भाव की साधना करते हुए उनको दिव्य वर्ष शतम तपाहा,
अपने जीव भाव को भगवान से युक्त करके उन्होंने कठोर तप किया, जिसके कारण उनके जो अंतर हृदय के जो बंधन हैं निवृत्त हुए। जब तक जीव संसार के बंधन में रहता है, संसार के भाव में रहता है, तो उन लौकिक बंधनों में प्रवृत्त होने के कारण भगवान की सर्वव्यापकता से सर्वात्म भाव की प्राप्ति नहीं होती। जब भगवान की कृपा से वो तप में पूर्ण हुए तो उन्होंने फिर इस संसार की जो सृष्टि है उस सृष्टि कार्य को किया। योग माया की कृपा से जिस अणु में जिस प्रकार के गुण, जिस प्रकार का वैषम्य, जिस प्रकार के प्रकृति के गुण निमग्न होने थे, उस स्वरूप की प्रतिष्ठा उन्होंने अपने विवेक से, अपने तप के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से की। इस प्रकार जो 6 प्रकार की सृष्टि है उसकी सृष्टि की प्रवृत्ति होने के कारण उनके संचालन के लिए उन्होंने फिर इस 7म प्रकार की सृष्टि, जिसमें वनस्पति और औषधियों का निर्माण हुआ। इस प्रकार पशु पक्षियों की भी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। जब इस प्रकार पशु पक्षियों की सृष्टि से संसार का व्यवहार इस प्रकार निर्विघ्न रूप से होने लगा, तो उसका संचालन करने के लिए विद्याधर गंधर्व देवताओं की भी सृष्टि हुई ब्रह्मा जी के द्वारा। ऐसे भगवान की सृष्टि में जब काल का प्रभाव रहता है, अणु जो तत्व है वो दिव्य अणु से युक्त हो करके अव्यक्त अणु जो है अभिव्यक्ति का स्वरूप धारण करता है, तो फिर काल का प्रभाव आता है। ये काल का प्रभाव ही है जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का फिर व्यवधान होता है, विधान होता है। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि में अनंत कोटि जीवात्माओं को प्रादुर्भाव किया, तो ये सब महिमा को देख करके उनकी सृष्टि में जो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुणमयी सृष्टि है, इसमें प्रकृति के गुणों का ही प्रधानता होती है, विस्तार होती है। जहाँ प्रकृति के गुणों का विस्तार होता है तो वहाँ मोहमयी सृष्टि होती है। माया मोह जो अज्ञान की वृत्तियाँ हैं उनका उत्कर्ष रहता है। परंतु ऐसे अज्ञानमयी सृष्टि में जहाँ अज्ञान की वृत्तियाँ, माया मोह की वृत्तियाँ रहती हैं, ब्रह्मा जी ने ऐसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को निर्देश दिया कि तुम भी हमारी सृष्टि के मानस पुत्र होने के कारण अब सृष्टि का जो विस्तार है उसके लिए तुम भी शक्ति का संचार करते उसमें प्रवृत्त हो। परंतु वो उधर रहता थे, चारों भाई, उन्हें इस प्रकार सृष्टि में कोई आकर्षण नहीं लगा। भगवान की सृष्टि में उन्होंने रहते हुए भी भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के नाम की साधना में, उनकी लीला कथामृत की साधना में प्रवृत्त हुए। देवादिदेव महादेव को भी ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम तो भगवान के विशेष रूप से जो संहार के देवता होने के कारण अपनी शक्तियों के सहित तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। गृहानेतानि नामानि सानि च सुयोषणाः। परंतु देवादिदेव महादेव जी ने भी इस प्रजापति ब्रह्मा जी के कार्य से कुछ उपरामता धारण करते हुए कहा कि हम तो जो भगवान चराचर जगत के पालन करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, उनकी ही हम साधना करके अपने हृदय क्षेत्र में उनको धारण करें, वही हमारे हृदयेश्वर हैं। सर्वभूत गुहा समंजसा विंदते पुमान। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने और देवादिदेव महादेव जी ने भी सृष्टि विस्तार करने के लिए कोई योगदान करने का आश्वासन नहीं दिया, तो उन्होंने प्रारंभ में मानसिक सृष्टि से युक्त, भगवान की शक्ति से युक्त हो करके मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद, ये मानसिक सृष्टि की। इस मानसिक सृष्टि में कर्दम जी भी हुए। कर्दम जी जैसे महापुरुष थे जिनको
वेद और शास्त्रों का रहस्य अवगत होने के कारण उनकी जो प्रवृत्ति थी वैदिक कर्मों के अनुसार, वे शास्त्रीय कर्मों के अनुसार, लौकिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति रही। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों का अनुष्ठान करते हुए जो वैदिक उपदेश था, वैदिक मर्यादा थी, उसका पालन करते हुए उन्होंने अपने संसार के भाव को निरंतर भगवान से युक्त होकर के उसका अनुसरण करते रहे। परंतु ये मानसिक सृष्टि थी, जिसमें मानसिक सृष्टि में भौतिक जो सृष्टि का विस्तार है वो होना असमर्थ रहता है। मानसिक सृष्टि में मनस्तत्व की प्रधानता रहती है, देह की, भौतिक देह की उतनी प्रधानता नहीं रहती। इसलिए किसी समय स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान से अनुनय विनय किया, ये भगवान आपका आदेश सृष्टि का विस्तार करने के लिए था, परंतु आधार शक्ति के बिना सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। बिना आधार शक्ति के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो स्वरूप है, ये आधार शक्ति का ही एकमात्र प्रतीक ही है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप आधार शक्ति जो आत्यंतिक प्रलय में जलमग्न हो जाती है, उसका अपने दिव्य विभूति में स्वरूप से उद्धार करें। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की प्रार्थना को सुन करके देवादिदेव भगवान के विलास में स्वरूप महाविष्णु जी ने वाराह का अवतार लेने की संकल्प किया और वाराह अवतार से पृथ्वी का उद्धार करने की बात कही ब्रह्मा जी से। उनके उस रूप को देख करके सभी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे हर्षित होकर के अनुभव करने लगे कि अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा की जो प्रार्थना है भगवान ने स्वीकार की। इस रूप को देख करके सब ऋषि मुनि भगवान के इस वराह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, तस्मै नमः कारण सुकराय थे। हे भगवान, चराचर जगत जिनके रोम रोम में विद्यमान है, व्याप्त रहता है, ऐसे वराह भगवान को हमारा नमस्कार है। जिनके इस चराचर जगत जिनका स्वरूप है, ऐसे विराट रूप में स्थित भगवान के ही विलास में स्वरूप वराह भगवान को हमारा नमस्कार है। हे भगवान, जीव जब अपने स्वरूप से रहित होकर के उन असत कर्मों में ही लगा रहता है, आपकी महिमा को नहीं जान पाता है। इसलिए भगवान अपने योग माया के प्रभाव से चराचर जगत का आप कल्याण करें, आपको हमारा नमस्कार है। उन ऋषि महर्षियों की प्रार्थना को सुन करके वराह भगवान ने कहा कि मैं शीघ्र ही इस आधार शक्ति का उद्धार करूंगा, जिससे सभी लोग अपने वैदिक आचरण को, लौकिक आचरण को संपादित करने के लिए प्रवृत्त रहेंगे। सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं परीक्षित कि हे भगवान, हमने ऐसा भी सुना है कि वराह भगवान के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ, जो आदि दैत्य था। ये हिरण्याक्ष कौन था और किस कारण आदि दैत्य के रूप में स्थित हुई और उसने भगवान के विलास में रूप वराह भगवान से द्वंद्व युद्ध किया। विदुर जी के भी इसी प्रकार के संदेह को, जिज्ञासा को निवृत्त करने के लिए मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान की लीला अद्भुत है, अनंत है। भगवान की गति को, उनकी लीला के रहस्य को भगवान ही समझ सकते हैं। भगवान कश्यप हैं, जिनकी दोनों शक्तियां हैं, अदिति भी है, अदिति भी है। अदिति जो है वो आसुरी शक्तियों का प्रतीक है और अदिति है वो देवी शक्तियों का प्रतीक है। कभी कभी आसुरी शक्तियों के प्रतीक के रूप में अदिति को ये भाव होता है कि अदिति
से जो जन्म लेते हैं वो देव कोटि में आते हैं, और हमारे यहाँ जिनका प्रादुर्भाव भाव होता है वो आसुरी कोटि में आते हैं।